Dear students, once again I am present in my channel. You are most welcome in my channel. आज हम लोग बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक रैम्बो पार्ट 2 रोज की पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई ये चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का हम लोग इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद लाइन बाय लाइन और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये है आपका रोज का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हिंदी अर्थ होगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति। महात्मा गांधी जिसके लेखक हैं, जिसके ऑथर है महात्मा गांधी, जिसको लिखे हैं महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में जन्म, 1948 और 1948 में मृत्यु। पॉपुलरली नन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, लोकप्रियता से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, ये राजनीतिज्ञ से अधिक स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक नेता थे। ये राजनीतिज्ञ भी थे, साथ साथ लीडर भी थे, लेकिन राजनीतिज्ञ से अधिक ये आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखें इसका अर्थ, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, ट्रूथ सत्य, नॉन वायलेंस अहिंसा, चीफ वेपन्स मुख्य हथियारों, ब्रिटिश रूल अंग्रेजी शासन। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक पालन किए। आगे देखिए, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत की मदद किए गेन हासिल करने में, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद किए। फ्रॉम 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics। 1915 से 1948 तक ही कम्प्लीटली, ये पूरी तरह, डोमिनेटेड मीन्स छाए रहे, प्रभाव जमाए रहे, इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति पर। 1915 से 1948 तक ये पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर अपना दबदबा, अपना प्रभाव ये जमाए रहे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। फैनेटिक कट्टरपंथी, धर्मांध जिसको कहते हैं, ये 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों इनकी मृत्यु हुई। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा, वैसी जीवनी जो अपने द्वारा लिखी जाती है। अपना जीवनी अपने द्वारा जब लिखी जाती है उसे ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा कहते हैं। तो ये अपना जीवनी अपने से लिखे, ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, ये इनकी आत्मकथा जो बुक है वो नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ एंड द नंबरस आर्टिकल्स, और बहुत से अनुच्छेद, बहुत से लेख, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो युवा भारत के लिए, यंग इंडिया के लिए यंग इंडिया जो एक पत्रिका थी उसमें ये अनुच्छेद लिखा करते थे, लेख लिखा करते थे।
हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, उनकी बुक का जो नाम है, आत्मकथा की जो किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, जिसका अर्थ होगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द नंबरस आर्टिकल्स, और बहुत से लेख दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो यंग इंडिया के लिए लिखे। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और भाषण जो भिन्न भिन्न अवसरों पर वे दिए। डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, ओकेजन मीन्स अवसर। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, उसे न केवल एक मौलिक विचारक बट अल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडिमेटिक इंग्लिश, बल्कि एक शुद्ध लेखक, आइडिमेटिक इंग्लिश मुहावरेदार अंग्रेजी के ज्ञाता के रूप में ये प्रकट करते हैं, प्रकट होते हैं। ये जानकारी मिलती है कि इनको ये जो थे आइडिमेटिक और शुद्ध अंग्रेजी के महान विद्वान भी थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित अवतरण में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित एक्सट्रैक्ट मीन्स अवतरण। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता की मजबूत आधारशिला, मजबूत नींव, मजबूत आधारशिला के बारे में बताते हैं, कहते हैं। आगे देखें, सिविलाइजेशन इन विच ही सक्सेसफुली विथस्टूड द पास ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, जो सभ्यता समय के साथ साथ सफलतापूर्वक जारी रही, चलती रही। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, जो पश्चिमी सभ्यता जो भौतिकतावाद को प्रवृत्ति की ओर ध्यान देती है, प्रवृत्ति भौतिकतावाद की प्रवृत्ति रखती है। कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, मैच मीन्स मुकाबला, वे भारतीय सभ्यता का मुकाबला नहीं कर सकती। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, मोरल मीन्स नैतिकता, नैतिक मूल्यों। एलिवेट्स मीन्स उठाना, उत्थान करना, जो नैतिक मूल्यों, नैतिकता का उत्थान करती है। अब हम देखेंगे, ये हो गया आपका ये इंट्रोडक्शन। अब देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पैराग्राफ नंबर 1 का। अब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से देखें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पैराग्राफ नंबर 1। देखें इसे। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज एवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। मुझे विश्वास है, यानी गांधी जी कहते हैं कि मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है। द सिविलाइजेशन, जो सभ्यता इंडिया हैज इवॉल्व्ड, भारत ने विकसित किया है। इवॉल्व मीन्स होता है विकसित करना। जो सभ्यता भारत ने विकसित की है, इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, उसे विश्व में पराजित नहीं की जा सकती। किसी देश के द्वारा विश्व में वो पराजित नहीं हो सकती। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, कुछ भी, एंसेस्टर्स मीन्स होता है पूर्वज, नथिंग मीन्स कुछ भी, सीड्स मीन्स बीज। नथिंग कैन इक्वल, इक्वल मीन्स बराबरी करना। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, कुछ भी हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया बीज जो है उसका कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। तो गांधी जी कहते हैं कि कुछ भी हमारे पूर्वजों द्वारा जो बोया गया बीज है उसका कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। रोम वेंट, रोम का विनाश हुआ, रोम चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस की वही हस्र हुई, ग्रीस की भी वही हालत हुई। द माइट ऑफ फराहो वाज ब्रोकन, फराहो जो एप्ट के शासक थे, उनकी शक्ति, माइट में शक्ति होता है, ब्रोकन में टूटना, टूट गए यानी विनाश हो गए। फराहो की शक्ति भी बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान का
पश्चिमीकरण हो गया। चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना को तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट लेकिन इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह साउंड एट द फाउंडेशन, अपने आधार पर बना हुआ है, मजबूत है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन, शिक्षा लेते हैं, सीख लेते हैं द राइटिंग्स ऑफ मेन ऑफ ग्रीस एंड रोम, रोम के और या ग्रीस के लेखकों के द्वारा, रचनाओं के द्वारा जो शिक्षा लेते हैं। विथ एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अपने पूर्व प्रतिष्ठा में नहीं रहा है, अस्तित्व नहीं रहा है, अस्तित्व खत्म हो गया है। एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व होता है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन्स, यूरोपियन लोग ये मानते हैं, कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, वे लोग रोम और ग्रीस के गलतियों से बचेंगे। अवॉइड मीन्स बचना, यानी ग्रीस और रोम ने जो गलतियां की जिसके चलते उनका विनाश हुआ, उन गलतियों से वे बचेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी ही उनकी दयनीय स्थिति है। सेकेंड पैराग्राफ देखें। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, भारत रिमेन्स मीन्स रहा, इमूवेबल मीन्स अचल, स्थिर, अडिग, दैट इज हर ग्लोरी, और उनकी प्रतिष्ठा। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, भारत अचल रहा और उनकी प्रतिष्ठा, उनकी गौरव, दैट इज हर ग्लोरी, यही उनकी गौरव है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, चार्ज मीन्स होता है आरोप, इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के लोगों के प्रति एक आरोप है। दैट हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, एग्नोरेंट एंड स्टोलिड, ये भारत के लोगों के प्रति आरोप है कि उनके लोग, हर पीपुल यानी इंडियन पीपुल, भारतीय लोग, यहाँ हर का प्रयोग भारतीय लोगों के लिए हुआ है। हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, उनके लोग असभ्य, एग्नोरेंट अज्ञानी, एंड स्टोलिड और बेवकूफ़ है। यह भारत के लोगों के प्रति ये बड़ा आरोप है कि उसके लोग असभ्य, अज्ञानी और मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, उसमें किसी प्रकार का बदलाव लाना संभव नहीं है। यानी भारतीय लोगों में किसी तरह का बदलाव लाना संभव नहीं है। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह हमारे योग्यता के, हमारे गुणों के प्रति एक वास्तव में आरोप है। वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, हमने जो कुछ जांचा परखा है और पाया है, ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव होता है। एनविल निहाई जिसे कहते हैं, ब्लैक स्मिथ, लोहार लोग जो रखते हैं, जिस पर अपना काम करते हैं, रख करके आधार मान करके किसी चीज़ का रूप देते हैं या उस पर कार्य करते हैं, वो निहाई होती है। तो वही कह रहे हैं कि वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, हम लोग अनुभव के निहाई पर हम लोग सत्य और जांचा परखा है। वी डेयर नॉट चेंज, हम लोगों को बदलने की साहस नहीं है, यानी भारतीय लोगों को बदलने का साहस नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत अनुभव के आधार पर, जांच परख के आधार पर कोई कार्य किए हैं। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया,
बहुत से भारत पर ये सलाह देते हैं, भारत को सलाह सौंपते हैं, सलाह देते हैं। एंड द रीमेंस स्टडी, और यह रीमेंस स्टडी वह बना रहता है, अचल रहता है। दैट इज हर ब्यूटी, यही उनकी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारे आशा की किरण है, ये हमारी आशा की किरण है। दैट इज हर ब्यूटी, इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी सुंदरता है, खूबसूरती है, और यही हमारे आशा का किरण है। जो हमारे सभ्यता संस्कृति हमारे पूर्वजों ने जो बनाई है, जो तैयार करके गई है, उसकी यही सुंदरता है और हमारे लिए आशा का आधार है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का एक तरीका है। विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य को कर्तव्य के रास्ते को दिखलाती है, निर्देश करती है, कर्तव्य के रास्ते को निर्देशित करती है, दिखलाती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स, कर्तव्य का प्रदर्शन, कर्तव्य का क्रियान्वयन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का अनुपालन, आर कन्वर्टेबल टर्म्स, ये परिवर्तनशील है, बदलने योग्य है। यानी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का क्रियान्वयन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का अनुपालन, एक दूसरे जगह पर आ जा सकते हैं, माने बदल सकते हैं, कन्वर्टेबल टर्म्स हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड पैशंस। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का अनुपालन करना, इज टू मेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, हमारे संलिप्तता और मन मस्तिष्क पर निपुणता प्राप्त करना है। यानी टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, यानी नैतिकता का अनुपालन करना, हमारे संलिप्तता और मन पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। सो डूइंग, ऐसा करके, वी नो आवर सेल्फ, हम अपने आप को जानते हैं, हम अपने आप को समझ लेते हैं, जान जाते हैं। द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजरात में सभ्यता का समकक्ष जो शब्द है, जो अर्थ होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। इक्वावेलेंट मीन्स समकक्ष। देखें 4 पैराग्राफ, इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सत्य है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, यदि यह परिभाषा सत्य है, इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, तब भारत और इतने लेखक हैव शोन, ये दिखलाए चुके हैं कि, ये दिखलाए हैं, दर्शाए हैं कि, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स मीन्स अन्य किसी और से, किसी और से। हैज नथिंग टू लर्न, यानी किसी और से हमें, अन्य किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यही है और यही होना चाहिए। पैराग्राफ 5 नंबर देखेंगे, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हम लोग देखते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन, माइंड मीन्स मन, रेस्टलेस मीन्स बेचैन, बर्ड मीन्स चिड़िया, परिंदा। मन एक बेचैन परिंदे की तरह है, एक बेचैन चिड़िया की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही यह पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही वह चाहता है। यानी मन पर अगर नियंत्रण न हो तो यह जितना ही पाता है उतना ही यह चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट ही रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना ही हम
अपने लिप्सा में लिप्त होंगे, द मोर अनब्रिडल दे बिकम, उतना ही हम लोग, उतना ही भारतीय लोग या कोई अनियंत्रित हो जाएंगे। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारे पूर्वजों को इसलिए संलिप्तता का एक सीमांकन था, एक सीमा रेखा था। दे सा दैट, वे जानते थे, देखते थे कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, कि खुशी एक मानसिक स्थिति होती है। अब हम लोग पैरा नंबर 6 देखें, पैराग्राफ नंबर 6। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, एक मानव, एक मनुष्य आवश्यक रूप से खुश नहीं होता है, बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और उदास होता है क्योंकि वह गरीब है। यानी उदास और खुश ये अमीर गरीब होने पर निर्भर नहीं करता है। द रिच आर ऑफन सीम टू बी अनहैप्पी, गरीब लोग प्रायः उदास दिखते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग ही खुश दिखते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, गांधी जी कहते हैं कि लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब का अनुकरण करके, निरीक्षण करके, जांच परख करके, आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर्स, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिसयूडेड, मना किए, अस, हम लोगों को, फ्रॉम लग्जरी, विलासिता से, प्लीजर, आनंदों से। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसयूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर्स, इन सब के निरीक्षण करके हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को विलासिता और आनंदों से मना किए, रोके। वी हैव मैनेज विथ द सेम काइंड ऑफ प्लाउ, हम लोग, प्लाउ मीन्स हल होता है, सेम मीन्स उसी तरह का, हम लोग उसी तरह का हल आज भी उपयोग किए हैं। एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, जो हजारों वर्ष पहले अस्तित्व में था। एग्जिस्टेड मीन्स अस्तित्व, थाउजेंड ईयर्स एगो, हजारों वर्ष पहले। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, कॉटेज मीन्स होता है झोपड़ी, हम लोग उसी प्रकार की झोपड़ी आज भी रखे हैं, आज भी हम लोगों के पास उसी तरह की झोपड़ी है। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पहले थी, प्राचीन समय में थी। एंड आवर इंजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारे मौलिक शिक्षा, घरेलू शिक्षा, स्वदेशी शिक्षा रिमेन्स द सेम, ठीक उसी तरह है, एज बिफोर, पहले की भांति। एज बिफोर मीन्स पहले की भांति। आगे देखें, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, हम लोगों को जीवन के साथ साथ चलने वाली प्रतियोगिता, लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, जीवन के साथ साथ चलने वाली प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता का सिस्टम नहीं है, पद्धति नहीं है। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. Each followed his own occupation or trade, हर कोई, हर व्यक्ति अपना पेशा, व्यापार का पालन करता है, अनुकरण करता है, उसे पूरा करता है। एंड चार्ज रेगुलर वेज, और एक नियमित मजदूरी लेता है। चार्ज मीन्स लेना, अपना काम का अपना उचित पैसा लेना। एंड चार्ज ए रेगुलर वेज, और अपना काम का उचित मजदूरी लेता है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, गांधी जी कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है। इट वॉज नॉट, ऐसी बात नहीं थी कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि हमारे पूर्वज मशीनों का, यंत्रों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, ऐसी बात नहीं थी। बट लेकिन आवर फोर फादर्स न्यू,
लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे, नो का सेकंड फॉर्म न्यू, जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि हम लोग ऐसी चीज़ों में दिल लगा बैठेंगे, दिल लगा देंगे, वी वुड बिकेम स्लेव्स, तो हम लोग दास बन जाएंगे। स्लेव्स मीन्स दास होता है, स्लेव्स मीन्स होता है दास, हम लोग दास बन जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फेवर, और हम अपने नैतिक मूल्यों को खो देंगे। ऐसा हमारे पूर्वजों की धारणा थी। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन डिसाइडेड दैट, इसलिए वे लोग समझ बूझ करके, उचित समझ के अनुसार डिसाइडेड, निर्णय किए कि वी शुड ओनली डू, हमें वही करना चाहिए, व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हमारे हाथ और पैर कर सकते हैं। वे लोग मशीनों से अधिक हाथ पैरों के द्वारा किए गए काम में विश्वास रखते थे, फिजिकल वर्क में विश्वास रखते थे, भौतिकतावाद से वे दूर रहना चाहते थे हमारे पूर्वज। दे सा दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, वे देखते थे, वे जानते थे कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारा वास्तविक खुशी, एंड हेल्थ, हमारा वास्तविक और खुशी और स्वास्थ्य, कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे उचित हाथ और पैरों के उचित उपयोग में बना हुआ है। यदि हम फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तो सही नहीं है, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। 7 देखें पैराग्राफ। दे फर्दर रीजनड, फर्दर मीन्स आगे, वे लोग आगे ये तर्क दिए कि लार्ज सिटीज वेयर स्नेयर, स्नेयर मीन्स होता है फंदा, कि बड़े बड़े शहर फंदे हैं, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और बेकार के बोझ हैं। बड़े बड़े जो शहर हैं उसे हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे कि लार्ज सिटीज वेयर स्नेयर, बड़े बड़े शहर फंदे हैं, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और बेकार के बोझ हैं। इनकम्बरेंस मीन्स बोझ, यूजलेस मीन्स बेकार, बेकार के बोझ हैं। एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वहाँ लोग खुश नहीं रहेंगे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, एंड वहाँ गैंग्स ऑफ थीव्स मीन्स होता है चोरों का दल, एंड रॉबर्स, गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम। कहते हैं गांधी जी हमारे पूर्वजों के बारे में कि दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, कि वहाँ डाकुओं का, चोरों का दल, वेश्याओं का दल, वेश्याओं की समूह, एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और दुर्गुण अवगुण फैलने वाली चीज़ वहाँ होती है। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और गरीब व्यक्ति वहाँ पर अमीर व्यक्ति द्वारा रॉब किए जाते हैं, लूटे जाते हैं। दे वे आर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, इसलिए वे छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे। इसलिए कहा जाता है कि भारत गांव का देश है। अब पैराग्राफ नंबर हम लोग 8 देखेंगे। दे सा दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, वे देखते थे कि राजा और उनके हथियार, उनके तलवार, वेयर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स में नीति शास्त्र, शास्त्र, वे शास्त्रों के हथियार से वे देखते थे कि राजा और उनके तलवार शास्त्रों के तलवार से निम्न है, घटिया है, छोटा है, कमतर है। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सवर्जिन ऑफ द अर्थ, और वे पृथ्वी पर पूरे संप्रभुता के साथ संप्रभुता बनाए रखते थे। इन्फीरियर टू द ऋषि एंड द फकीर्स, ऋषि और फकीर से वे छोटे मानते थे अपने को। राजा अपने को ऋषि और फकीर से निम्नतर मानते थे। ए नेशन विथ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र जिसके पास इस तरह का संविधान है, इज फिटर टू टीच अदर्स, जो दूसरों को शिक्षा देने का योग्य है,
दैट टू लर्न फ्रॉम अदर्स, वे दूसरों से लर्न फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से सीखता है। कह रहे हैं कि नेशन विथ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस प्रकार के संविधान वाला देश, इज फिटेड टू टीच अदर्स, जो दूसरों को शिक्षा देने के योग्य है, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने से अधिक। यानी हमारे पूर्वज गांधी जी कहते हैं कि दूसरों से सीखने से अधिक हमारा जो देश है, जिस तरह का संविधान है, वो दूसरों की शिक्षा देता है, दूसरों से सीखने से अधिक दूसरों को शिक्षा देता है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स। इस देश को, राष्ट्र को, नेशन मीन्स राष्ट्र, कोर्ट्स मीन्स कोर्ट होता है, कचहरी होता है, लॉयर मीन्स वकील, डॉक्टर। इस देश को कोर्ट्स, वकील और डॉक्टर्स हैं, बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स। बाउंड मीन्स सीमा, लेकिन वे सीमा के तहत है, सीमा के अंतर्गत है, सीमा के अंदर है, सीमा से वे बाहर नहीं जाते थे। एवरीबडी न्यू, हर कोई जानता है कि दीज प्रोफेशंस वी आर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, हर कोई जानता था कि ये व्यवसाय विशेष रूप से, विशेषकर अच्छे नहीं थे। मोरोवर दीज वकील्स एंड बैथ्स डिड नॉट रूल पीपल, रॉब पीपल, सॉरी, मोरोवर दीज वकील्स एंड बैथ डिड नॉट रॉब पीपल। इसके अलावे ये वकील और वैद्य लोगों को नहीं लूटते थे। दे वे आर कंसिडर्ड पीपुल डिपेंडेंट्स, वे लोग समझते थे कि हम लोग आश्रित हैं लोगों पर, लोग हम लोगों पर आश्रित नहीं है, हम लोग लोगों पर आश्रित हैं। दे वे आर कंसिडर्ड मानते थे, समझते थे, पीपुल्स डिपेंडेंट्स, लोगों पर आश्रित। जैसा कि आज वैसी स्थिति नहीं है, आज वकील और वैद्य पहले जैसे नहीं है, वे अपने को लोगों पर आश्रित नहीं मानते हैं। नॉट दे आर मास्टर्स, वे लोग अपने को मालिक नहीं समझते थे। जस्टिस वाज टोटली फेयर, न्याय एकदम न्याय होता था, बिल्कुल न्याय होता था, न्यायोचित होता था, उचित न्याय होता था। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, बिल्कुल न्याय होता था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, और सामान्य नियम, सामान्य रूल्स जो गाँव के होते थे, उनसे कोर्ट कचहरी से वे लोग बच जाते थे। यानी गांव के मामले, छोटे छोटे मामले, छोटे छोटे अफेयर गांव में ही निपटा दिए जाते थे। देयर वेयर नो थॉट्स टू ल्यूर पीपुल इनटू देम, उनमें कोई दलाल या लोगों को फुसलाने बहलाने वाला नहीं होता था। ल्यूर मीन्स लुभाना, फुसलाना, थॉट्स मीन्स दलाल। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यह बुराई केवल वाज टू, यह बुराई भी ये देखने को मिलती है शहरों में, ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, बड़े बड़े राजधानियों में, बाहर और भीतर ये सब बुराई देखने को मिलती है, यह बुराई देखने को मिलती है। दी कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, सामान्य लोग, साधारण लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और कृषि के व्यवसाय को वे लोग करते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, वे सत्य यानी सही स्वदेशी गृह जीवन, स्वराज, होम रूल में होता है गृह जीवन यानी स्वराज, वे लोग सही स्वराज का आनंद लेते थे। इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में एक पैराग्राफ से लेकर 8 पैराग्राफ तक हम लोग हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी देखें, एक्सप्लेनेशन देखें। बाकी अगले वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।